तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक बड़े से शॉट से होती है और जो उन सभी नाइट्स का लीडर होता है बोल रहा होता है कि हम इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, चलो तैयार हो जाओ इस पर अटैक करने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये लोग तो बिल्कुल भी उस लायक नहीं दिख रहे हैं कि ये मेरा कुछ भी बिगाड़ सकें। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इन लोगों को बड़े ही हल्के में ले रहा होता है। और फिर जो लोग होते हैं हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर ने टपका दिया था और जो उनका लीडर होता है उसकी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर बढ़ रहा होता है। और जो उन सभी का लीडर होता है बोलने लगता है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और लेकिन जो हमारे मेन पर वो अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको कड़ी टक्कर देता है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर को पंच होता है लेकिन वो सामने वाला अपोनेंट ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो स्किल्स है। और वो बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा फेस बना रहा होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बड़ी ही फ़नी वे में जो अपनी स्काई डिस्ट्रॉयर स्किल है उसको यूज़ करता है और इससे जो बंदा होता है वो भी मर जाता है। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि तुमने एक इम्पोर्टेंट एनपीसीज को मार दिया है, तो तुम्हें 2 ईविल पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको किसी के आने का एहसास होता है और इससे जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलने लगता है कि जो भी है सामने आओ। और फिर एक जो मिस्टीरियस सा मैन है वो सामने आता है और वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं सामने आ गया और मैं कोई हंटर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ मारने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गुलाम ज़रूर अपना बनाऊँगा। तो जो सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ भी नहीं रिएक्शन देता, लेकिन जो बंदा होता है जो रुपेंडल होता है उसको निकाल लेता है। और जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम फिर से आ गए। और जो रुपेंडल होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है यू क्रेजी बास्टर्ड मैन। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तू साले चोमू इंसान, अगली बात मैंने तुम्हें कुत्ते की मौत मारा था, ले ले चोको मेरा मुंह में। तो जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि साले तूने पिछली बार मुझे कुत्ते की मौत मारा था, इस बार मैं तुझे शोर की मौत मारूंगा। और ये सब कहते हुए वो जो अपना मास्टर होता है उसे बोलने लगता है कि अब क्यों मास्टर, मैंने सही बोला ना। जो मास्टर होता है बोलने लगता है कि हाँ ठीक है तुमने सही बोला, और तुमने पहले ही मेरे लिए जो इतनी सारी डेड बॉडीज़ का इंतजाम कर दिया इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो बोलने लगता है कि अराइज। और जैसे ही वो अराइज बोलता है जो सभी मरे हुए लोग होते हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं। जो देखकर तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम एक नेक्रोमेंसर हो। और वो बोलने लगता है कि हाँ मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ और आज तुम भी मेरे गुलाम बनने वाले हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चोमू लग रहा है, मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। और जो उन सभी नाइट का लीडर होता है वो उस बंदे मिस्टीरियस मैन को ग्रीट करता है उठकर और बोलने लगता है हमारे मेन कैसे कि यार तुम भी बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, आज मैं तुम्हें ज़रूर ही मार दूंगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें एक बार पहले ही मार दिया था, मुझे दोबारा मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम इन लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मारना शुरू कर दो, इसके लिए हम तुम्हें ईविल पॉइंट देंगे। और फिर सिस्टम बताता है कि तुम्हारी जो एक हिडन स्किल है वो एक्टिवेट हो गई है और इस हिडन की स्किल की मदद से तुम जो सभी प्रकार की ब्लैक मैजिक है वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे और तुम ब्लैक मैजिक का भी यूज कर सकते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसका यूज करके जो सभी डच सोल्जर होते हैं जिनको उस मिस्टीरियस मैन से उठाया था उन्हीं को हमारा मेन कैरेक्टर कंट्रोल कर लेता है। जो देखकर तो जो वो मिस्टीरियस मैन होता है उसकी भी फटकर 64 हो जाती है और वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं रुको, ये सब तुम कैसे कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बताया जाता है कि तुमने जो अपनी एक हिडन स्किल है उसको एक्टिवेट कर लिया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उन सभी जो नाइट्स होते हैं हमारे मेन के सामने घुटने टेक देते हैं
और जो रुपेंडल होता है उसकी तो और उसकी मास्टर की पहले ही फटकर 64 हो चुकी थी। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर से। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहता, और पहले क्योंकि तुमने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया है तो मेरा रूल है जो मेरे ऊपर पहले अटैक नहीं करता मैं उसको छोड़ देता हूँ। और जो रुपेंडल होता है उसकी तो पहले ही फटकर 64 हो चुकी थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फिर रुपेंडल जो होता है उससे बोलने लगता है कि चलो बच्चे तुम पेटी करना शुरू कर दो। और जो रुपेंडल होता है वो 1 2 3 4 करके पेटी करने लगता है, जो देखकर जो मिस्टीरियस मैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ा ले रहा होता है। और जो मिस्टीरियस मैन होता है बोलने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं सच में यहाँ से चला जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जो मिस्टीरियस मैन होता है बोलने लगता है कि क्या सच में यहाँ से जा सकता हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगती है हाँ तुम सच में यहाँ से जा सकते हो। और जो मिस्टीरियस मैन होता है हमारे मेन कैरेक्टर से झुककर सलाम करता है और वहाँ से आने के लिए तैयार हो जाता है। और जो रुपेंडल होता है इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रुपेंडल की तरफ देखने लगता है, बोलने लगता है कि तुम्हारा क्या। और जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, आपको क्या लगा, मैं तो बस जोक कर रहा था। तो जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि मैं तो बस इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि मैं इस जो मिस्टीरियस मैन है उससे भाग सकूं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका हमेशा ही वफ़ादार गुलाम रहूँगा। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अगर तुमने धोखा देने के बारे में सोचा भी तो भूल जाना कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ। तो जो रुपेंडल होता है बोलने लगता है कि मैं कभी भी धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वफादार आदमी हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा फ़नी सा फेस बना रहा था, जो देखकर तो जो रुपेंडल होता है उसकी भी हवा टाइट हो जाती है। और फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो वही मिस्टीरियस मैन होती है वो अपने जो बीआर पोर्टर थी उससे निकलते हुए बोलने लगती कि वो आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा हुआ कि तुझे उसने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, नहीं बिल्कुल भी मैं बचने वाली नहीं थी। और वो जो मिस्टीरियस मैन थी वो एक लड़की थी। और फिर वो लड़की आगे बोलते हुए बोलने लगती है कि क्या ये वही है जिसको मेरे मास्टर ने बताया था कि कुछ ही समय बाद एक ऐसा आदमी आएगा जो कि पूरे जो इस वर्ल्ड है उस पर राज करेगा और तुम्हें उसके साथ रहकर उसके हर एक कदम पर उसका साथ देना होगा और उसकी मदद करनी होगी। और फिर जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मुझे वहाँ से भागना नहीं चाहिए था बल्कि उसको सेड्यूस करना चाहिए था, उससे चिपकना चाहिए था। और ये सब वो लड़की सोच रही होती है और बोलने लगती है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गई और मुझे अब मीटिंग के लिए भी जाना है। और फिर हमें जो सेकंड हेडर है उसका सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। तो जो हमारा मेट बोलने लगता है कि आगे बढ़ो। और जो सेकंड हेडर होता है बोलने लगता है कि ये मैं वहीं से शुरू करूँ जहाँ से मैंने पिछली बार ख़त्म किया था। वो बताने लगता है कि मैंने अपनी एक बहुत ही बड़ी आर्मी बना ली है करंटली, और जो उसमें 20 ए रैंक के असेसन से 1 हंटर बी रैंक का है असेसन, और सी रैंक के भी उसमें हैं असेसन्स। और ऐसा ही वो बता रहा होता है कि हमने अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी बना ली है। और जो 20 बिलियन गोल्ड कॉइन है वो उनको चलाने के लिए खर्चा होता है, और 40 मिलियन जो गोल्ड कॉइन है वो मेरे पास हैं, और टोटल मिलाकर जो 60 बिलियन गोल्ड कॉइन होते हैं। और ये सभी अब आपके होते हैं मास्टर। तो जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि जो सेकंड है उसने आपको अपना सक्सेसफुली लीडर मान लिया है और आपको जो रिवॉर्ड के रूप में 60 बिलियन गोल्ड कॉइन दिया जाता है। और जो जो हमारा मेन कैरेक्टर है सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा कीपी सा फेस बना रहा होता है, बोलने लगता है कि अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। और फिर वो बोलने लगता है कि नहीं नहीं मुझे अपनी जो स्माइल है उसे कंट्रोल करना चाहिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सेकेंड एल्डर से कि चलो ठीक है ये सभी काम ऐसे ही होंगे, जो 20 बिलियन गोल्ड कॉइन है वो जो ये तुम्हारी जो सेना है उसको चलाने के लिए खर्चा किए जाएंगे, और जो 40 मिलियन बाकी के कॉइन्स हैं उन सभी को जो स्काई डेविल्स के लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। जो सुनकर तो जो वो सेकंड एल्डर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि माय लॉर्ड मैं आपको तब तक फॉलो करूँगा जब तक कि ये वर्ल्ड रहेगा और जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे। और ये सब सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फनी सा एक्सप्रेशन बना रहा होता है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है, बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हूँ। और जो देखकर जो सेकंड एल्डर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और फिर जो सेकंड वाला बोलने लगता है कि मास्टर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। और फिर जो बोलने लगता है कि ये थर्ड एलर के बारे में है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ आगे बढ़ो। और फिर वो बोलने लगता है कि जो थर्ड एलर है, मैंने तो आपसे पर अटैक करने से पहले आपको वार्न किया था, लेकिन जो थर्ड एलर है वो भी अलग है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगी। और फिर हमें थर्ड एलर की हल्की सी झलक भी दिखाई जाती है, जो कि देखने से एक फीमेल एल्डर लग रही थी। और फिर जो वो बोलने लगता है कि अगर जो थर्ड एलर हो आप पर अटैक कर देंगी बिना किसी वार्निंग के, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे कुछ और भी देखना है, तो मुझे 1 मिनट का समय दो। और फिर जो हमारा मेंटर कुछ अपने सिस्टम में देखने लगता है और बोलने लगता है कि जो 7 स्टार है उसमें से 2 तो मेरे पास आ गए हैं, एक तो मेरी सिस्टर और एक सेकंड एल्डर। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मेरी सिस्टर ने जाने क्या कर रही होगी। और फिर जो सिस्टर होती है उसको हमारा मेन कैरेक्टर मैसेज कहता है, वो बोलने लगता है कि तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं आई हूँ, मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की है। और फिर जो सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बना रही होती है। और जो सिस्टर होती है वो बोलने लगती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और फिर जो हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है, शायद से वही असेसन्स है, क्योंकि पिछली बार हमें इसका जो फेस था वो क्लियर नहीं दिखाया गया था। तो मैं भी श्योर नहीं हूँ कि ये वही सेशंस है या नहीं। तो वो सेशंस बोलने लगती है, वो लड़की बोलने लगती है कि जो मैंने तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल भी वेट नहीं करवाया, बस टाइम पर आ ही गई हो। तो एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। और हाँ गाइस, कल मुझसे कुछ डिटेल छूट गई थी इसके पिछले एपिसोड में, क्योंकि जब मैंने उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए अपने मोबाइल में खोला तो जो चैप्टर था उसके कुछ पेजेस मेरे फ़ोन में लोड ही नहीं हुए थे। और जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो उस डिटेल को नोटिस किया तो मुझसे यही डिटेल्स छूटी थी कि पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो गया था और हमारा मेन कैरेक्टर को जो स्काई डिस्ट्रॉयर स्किल थी उसकी वो एक्टिवेट हो गई थी। तो ये सब डिटेल्स मुझसे छूटी थी लमसम 1 मिनट की। तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर बता दूं। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।